नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज खबर डिगलीपुर से एक ही आज 4 दिन से धरना में बैठे हैं ऑल पीआरआई, जिला परिषद से लेकर मेंबर से लेकर प्रधान समिति सब, और उनका साथ में सहयोग करते हैं। यहाँ का जो सोसाइटी है उसी का सेक्रेटरी भी मौजूद है। तो आप लोग सोचिए, 4 दिन से ये पंचायत का पूरा काम बंद पड़ा है। इसका जिम्मेदारी कौन है? इसका जिम्मेदारी कौन होता है? आप लोग सोचिए। और यही पंचायत का प्रधान मेंबर जनता से चुन के आए वाला प्रधान मेंबर है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, एक गांव का डेवलपमेंट कभी होगा? आप लोग सोचिए, इसका जिम्मेदार कौन है? और यही प्रशासन, अंडमान प्रशासन अगर इसी तरह हालत में रखता है तो कोरोना का अंदर में चुनाव क्यों कराया? सवाल आता है। तो आज मैं यहाँ का जो नॉर्थ में का जो प्रमुख है दीपंकर मिस्त्री जी, और यहाँ का जो प्रधान है श्यामल भौमिक जी, और भी बहुत सारे नाम है, मैं सारा तो डिटेल नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं जानते हैं आगे इन लोग क्या आगे बढ़ के करेंगे और क्या मकसद है और कहां तक इन लोग जाएगा। तो हम पूछते हैं। सबसे पहले जो सुबरगिराम जो पंचायत है वहीं का जो प्रधान है, जाने माने सबसे अच्छा बुजुर्ग इंसान, सबको हेल्प करते हैं, पीआर सिंगाराम जी। और यही सुबरगिराम हमारे डिगलीपुर तथा नॉर्थ का सिटी माना जाता है। तो सर, सबसे पहले मेरा स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। तो आज 4 दिन से आप लोग ये धरना में बैठे हैं, आप दो सर सब कहिए सर। धन्यवाद। पहले पहले आपका स्टार न्यूज जो अभी हमारे सामने है उसके लिए आपका न्यूज के हमारी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोग की ये पंचायत के समस्या लेके 4 दिन से तो यहाँ पर बैठा है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक तो ठीक जवाब अभी तक नहीं मिला। अभी डायरेक्टर अभी से अभी जैसे हिसाब के थ्रू से कवर तो जाता आता, मगर हम लोग जो करना जो फैसला मिलेगा वो मिला नहीं। अभी तक हम लोग देखते रहता, अभी और 1-2 घंटा देखेगा। इससे पहले अभी हम लोग तो अनाउंसमेंट कर दिया, अभी कुछ फैसला नहीं होएगा तो कल जो है बाजार एकदम बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। वहाँ मच्छी मार्केट से लेकर यहाँ जो एसी ऑफिस के सामने ये टालपिन सब तक पूरा बंद रहेगा। ये अभी भी टाइम है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो हो सकता। अभी कितना आधा घंटा का काम है, जो बिना नोटिफिकेशन का जो ऑर्डर दिया, मेरा वर्क ऑर्डर मेरा वर्क ऑर्डर का अगर हो जाता तो हम लोग फिर भी थोड़ा शांत रहेगा। अगर वो नहीं होता तो कुछ अभी हमारा प्रोग्राम जो है धरना जारी रहेगा। अभी देखिए डायरेक्टर ऑफिस का जो काम है, 6 महीना में एक डायरेक्टर चेंज होते जाता, एक डायरेक्टर आता, एक कानून लगा के चला जाता। वो कानून करने में हमें लोग पूरा तकलीफ होता। वो हिसाब से हमारा इंजीनियरिंग भी काम नहीं करता। वो पूछने से क्या करेगा, डायरेक्टर आ रहा है इसलिए। अभी पहले जो 3-4 साल से पहले जो अभी सेक्रेटरी आरडी सेक्रेटरी बोलिए, सीएस बोलिए, जो भी है, अभी 3 साल पहले हमारा चीफ सेक्रेटरी एक बार आया था। उसके बाद में कोई ऑफिसर कॉर्पोरेट से कोई इधर आना नहीं मांगता। आगे पंचायत के साथ में बैठ के आप लोग क्या समस्या उसके क्या दूर करना, वो नहीं होता। अभी इसलिए अभी यहाँ तक हम लोग उतारना पड़ा। अगर अभी ये जो जारी रहेगा, आज थोड़ा देर तक 12-1 बजे तक देखेगा, नहीं तो अभी हम लोग कल का जो चक्का जाम का प्रोग्राम जारी रहेगा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, तो अभी हमारे डिगलीपुर का सबसे बड़ा पोस्ट में है प्रमुख जी। तो प्रमुख जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। तो आज 4 दिन से आप लोग यही धरना में बैठे हैं, तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आप लोग झेलते हैं। प्रशासन चुनाव क्यों कराया? अगर गांव का डेवलपमेंट के लिए चुनाव किया गया और आप लोग चुन के आए हैं, तो आज आप रोड में आया बोलने से पूरा गांव आपका साथ में आ जाएगा, रोड में भी आ जाएगा ना सर? तो आप क्या कहेंगे? देखिए, तो आप लोग 4 दिन से आप लोग दिखा रहे हैं और हम लोग जो बैठा है, सबसे पहले तो हमारे प्रधान समिति, जिला परिषद और वार्ड मेंबर्स सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस जो धरना चल रहा है इसमें जो है सभी साथ दे रहा है। और जो मुद्दा का बारे में भी आपको पता ही है, 3 मुद्दा है। और कल जो हम लोग चक्का जाम के लिए जो रखा, ये हम लोग नहीं रखना चाहते थे। हम लोग चाहता था कि पीआरआई बैठे है और इसका जो समाधान पीआरआई के साथ में और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में प्यार से तालमेल से हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो हम लोग इसका साथ में कल जब चक्का जाम है अब तक नहीं बना है, तो उसका साथ में हम लोग और भी 3-4 पॉइंट को जोड़ दिया है। इसमें जो है आपका
किसान का जो डीएपी खाद है जो है हमारे जो किसान को जरूरत के हिसाब से जो है डिपार्टमेंट का तरफ से लोगों को दिया जाए, ये भी एक हमारा मांग है। और आपका कमर्शियल, आपका जमीन का जो डाइवर्शन, आज का दिन में छोटा छोटा घर बनाना, जमीन जो है सब डिवीजन होने का बाद में हाउस साइड नहीं हो रहा है, कमर्शियल नहीं हो रहा है। जैसा वर्क ऑर्डर का बंद होने का कोई ऑर्डर नहीं है, उसी तरह कमर्शियल और हाउस साइड जो है बंद है अंडमान में, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल डिगलीपुर में बना के रखा, सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बना के रखा। आज हमारा सीएससी करके ये 1 साल से चल रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट बन के रेडी है, लेकिन उसमें भी हम लोग एक डिमांड रखा है कि सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल को जो है उसका जो रिक्वायरमेंट, उसका जो नॉर्म्स के हिसाब से जितना डॉक्टर रहना था सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में रहना है। आज का दिन में हमारे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में क्वारी आपका जो है टेंडर हो चुका है। यहाँ पे जो क्वारी है, क्वारी में अभी पत्थर ही नहीं है, उसका बगल में मधुपुर में भी जगह है, उसका फिर से नया से अलॉटमेंट करना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसका ऊपर में कोई ध्यान नहीं देता। इसका मतलब जो नुकसान किसका है? पीआरआई का, आम लोगों का, डिगलीपुर का लोगों का। तो इसे जो है हम लोग कल जो धरना में है, ये भी आम लोगों का एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी हम लोग जोर दिया है, और इसको समाधान नहीं करेगा तो पीआरआई जो है और डिगलीपुर का आम पब्लिक को भी कल हम लोगों ने बुलाया, जितना भी पब्लिक है, आपका एसोसिएशन है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, ऑटो यूनियन है, आपका कार्गो यूनियन है, आपका सोसाइटीज है, यूनियन है, रामाराव जी भी यहीं पे है। तो सबको बुलाने के बाद में एक हम लोग मास धरना करेगा। उसका बाद में एमपी साहब ने भी फर्स्ट दिन जो आया है आके बोल के गया कि मंगता होने से जो है 9 तारीख को जो है एलजी निवास, एलजी का सामने धरना करेगा, एलजी निवास घेराव करेगा। हम लोग को यही बोलता है कि हम लोग को भी मजबूर ना करे कि 9 तारीख को पोर्ट ब्लेयर जाके हमारा पूरा डिगलीपुर नॉर्थर्न मिडिल जो है हम लोग एलजी निवास को घेराव करें। और खाली कल डिगलीपुर में ही धरना नहीं हो रहा है, मायाबंदर, रंगत, सारा जगह में जो है ये चक्का जाम हो रहा है। इसका जो परिणाम है, ये परिणाम आगे के लिए बहुत ही खराब होगा। मैं इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा मांग आज शाम का अंदर में आप पूरा करें, नहीं तो हम लोग के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, अगर ये मांग पूरा नहीं होगा तो आगे खतरा बन सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे भारत का इतिहास है कि जब तक पब्लिक रोड में नहीं उतरता तब तक कोई काम नहीं होता है। तो अभी सामने आरके ग्राम की प्रधान श्यामल भौमिक जी, उन्होंने भी बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सर, आप तो सर सब कहिए सर, आगे क्या करने वाला है? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ स्टार न्यूज को। देखिए, हम लोग जीतने का बाद से 2022 में जब जीत के आया है, सिर्फ पंचायत का नहीं है, पंचायत प्रधान, समिति, जिला सबको फंड में मारा है 3 साल तक। 1 साल में जितना फंड देता था 3 साल में भी दिया नहीं। मतलब अंडमान जो डेवलप है पीआरआई का, उसको खत्म कर दिया। ये छोड़ के बहुत सारा मुद्दा है हमारा, जैसा वर्क ऑर्डर का बंद कर दिया। उसका बाद इंजीनियरिंग था, इधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठता था, उसको उठा के लेके गया। आज इलेक्ट्रिसिटी बड़ा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उसका 1 साल से नहीं है, यही नहीं है, वायर नहीं है, मीटर नहीं है, खंबा नहीं है, कुछ है नहीं। ये परिस्थिति में हम लोग चलते हैं। अब देखिए, हमारा सरकार जो है देश का, उन्होंने जल जीवन मिशन किया है, लेकिन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन गलत रिपोर्ट दिया है, जो सब कंप्लीट है, लेकिन कोई गांव में जल जीवन कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब जो करते हैं, फार्मर को मार दिया। देश में मोदी जी बजट घोषित किया है डीएपी यूरिया के लिए, लेकिन हमारा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन मानता नहीं है, बंद करके रखा है। मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी से लेके सारा हमारा सरकार का विरोध में काम करता है, लेकिन झूठा रिपोर्ट देता है। वहां पे आईएएस ऑफिसर है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से सारा पहले मारा पीआरआई को। अगर पीआरआई को मार दिया, गांव से डेवलप होता है, शहर होता है, देश होता है, उसको पहले मारा है। अब मेडिकल को देखिए, सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल मेरा आरका मेरी में पड़ता है, बिल्डिंग बन चुका है, उसको शुरुआत करने का ये नहीं है। जो मेडिकल है उसका सफिशिएंट डॉक्टर नहीं है ना। आज शाम तक अगर हम लोग जो डिमांड लेके बैठे हैं, उसका कुछ ऑर्डर आता नहीं आने से कल डिगलीपुर नहीं है, नॉर्थ मिडिल टोटल बंद हम लोग करेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना। तो अभी और एक एसोसिएशन का जो सोसाइटी है, उनका जो प्रेसिडेंट है रामाराव जी, उनसे मैं 2-4 बात मैं पूछना चाहता हूं। तो रामाराव जी, आप सोसाइटी का प्रेसिडेंट है?
तो आप दो सारे सब कहिए। साहब ने जो बात कहा कि 4 दिन का बात नहीं है, पिछले कई महीनों से दिगलीपुर के प्रमुख इन सारे मुद्दों को लेकर, जैसे हमारा जो मुद्दा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वर्क ऑर्डर का, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था 2 या 3 महीने पहले, और एक रेजोल्यूशन लिया गया था कि प्रशासन इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देगा तो हम लोग धरना में जाएंगे, और उसके परिणाम स्वरूप ही आज ये धरना हो रहा है। इसी दिगलीपुर ने हम लोगों को बुलाया था, चैम्बर में बुलाकर एक आश्वासन दिया था कि डीसी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब डिस्कशन में हैं हमारे मांगों को लेकर। ये सभी मांगों को लेकर हम लोगों को एक आश्वासन दिया था कि 2 दिन में इसका जवाब आ जाएगा, लेकिन आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया। और मैं कोऑपरेटिव यूनियन के बिहाफ में बात करना चाहता हूं कि वर्क ऑर्डर का जो इशू है, पहले तो वर्क ऑर्डर के ऊपर इन लोगों ने जीएसटी लगा दिया, और आज वर्क ऑर्डर को क्यों रोका गया? मोदी जी कहते हैं कि विकास होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए। पूरे गांव में नॉर्थ मिडिल का जितना भी गांव है, वहां पर जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं वो आज बेरोजगारी से तरस रहे हैं। पंचायत इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बनाया गया था, विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया था कि पंचायत बनने के बाद लोगों का विकास होगा, बच्चों को काम मिलेगा। लेकिन आज पंचायत राज का जो उद्देश्य है उसको भी आज मारा जा रहा है, और इसका एक ही कारण है प्रशासन। एलजी साहब से, सीएस साहब से, डीसी साहब से मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज। आज पूरा आक्रोश है दिगलीपुर में। दिगलीपुर में आए दिन क्या हो सकता है, इसका जिम्मेदारी एलजी साहब ले लीजिए आप। कल चक्का जाम होगा, आए दिन क्या होगा ये हम लोग बता नहीं सकते हैं। इसका जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर थोपिए मत, आप लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई शांति भंग होगा, कोई अशांति काम होगा, चक्का जाम तो होगा ही कल, चक्का जाम के बाद और क्या क्या होगा ये हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। इसलिए आप लोगों से फिर से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारा जो डिमांड्स है, ये छोटा छोटा डिमांड्स है, इसको पूरा कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना क्या क्या बोला है। तो अभी मेरा बगल में बैठे हैं युवा नेता, जिला परिषद मेंबर भी है। तो सर आप दो सर सब कहिए। सबसे पहले तो यहाँ का जो हम लोग का जो धरना चौथा दिन है, इस मंच पे आपका चैनल का हार्दिक स्वागत है कि डेली आप आए और हमारे जो धरना प्रदर्शन है इसको आपने कवर किया। देखिए, बोलते ना संविधान का हिसाब से देश चलता है, कानून बनता है, सब कुछ होता है। हम लोग जिला परिषद मेंबर, प्रमुख जी, ये सब हम लोग क्या है, डीपीसी का मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। वो डिसीजन जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जो वर्क लिया जाता है डेवलपमेंट का, वो हिसाब से गांव का विकास होता है। अब बोलने में इतना शर्म आ रहा है कि हम लोग जो प्लान लिया, जो डीपीसी में जो उठाया, कोई डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा, कौन सा गांव का कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा वर्क इम्पोर्टेंट है, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा है। पूर्वज हमारे दादा परदादाओं ने जो अंडमान निकोबार आइलैंड को सजाया अपना खून पसीना एक करके, और उसके ऊपर में मलाई मारने के लिए ये लोग आ रहे हैं और मजा लूटने के लिए ये लोग आ रहा है, सिर्फ अपना ऐश करने के लिए। अभी आप परसों दिन बोले थे ना, कोई साहब जी बोले थे कि 30,000 किलोमीटर दूर आया सेवा करने के लिए, तो उनका सेवा तो आप लोग देख ही रहे। एक बात याद आया कि बचपन में यही अंडमान में हम लोग तो बड़ा हुआ, जन्म यही पे लिया, लेकिन सुनता था कि अंडमान निकोबार में कोई ऑफिसर लोग आता था, कितना सच है वो नहीं मालूम, लेकिन पनिशमेंट ट्रांसफर होता है। लेकिन आज इतना आईएएस बन गया यही अंडमान में, इसका कारण क्या? उस टाइम एक्चुअल में पनिशमेंट ही था। उस टाइम आपका हेली का रास्ता नहीं था, बाई एयर आने जाना नहीं था, बाई शिप ही आना जाना पड़ता था। तो जो कि 3 दिन 4 दिन का सफर तय करके कोई भी नहीं चाहता था कि घर परिवार छोड़ के यहाँ जंगल में हम लोग रहे। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए आ रहा है। क्यों? यहाँ पे सब फैसिलिटीज मिल रहा है उनको। अब देखिए, यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर साहब जी छुट्टी जाएगा, उनके लिए हेली पहले बुक रहेगा। कोई पेशेंट रहेगा, पेशेंट का वैल्यू नहीं है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से उनका फ्लाइट का टिकट बुक रहेगा, कि उनको तो सब चीज है, फैसिलिटी मिल रहा है, इसीलिए उनको सुबह इधर शाम को घर में अपना, तो अपने आयशों की जिंदगी जीने के लिए आ रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, चौथा दिन हो गया, हम लोग का बस धरना खत्म,
कल से ऑन ग्राउंड में जो भी दिखेगा, कल पहले तो चक्का जाम रहेगा, कल भी अगर फैसला नहीं होता उसका आगे का जो नतीजा आएगा बहुत ही भयंकर रूप धारण करेगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, जरूरत पड़ेगा तो कल तो देखिए, कल अगर फैसला नहीं होता परसों का दिन का परिणाम और बहुत खूंखार होने वाला है। ये आपका चैनल के माध्यम में प्रशासन जाग जाए। कल आप लोग चक्का जाम जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में पूरा डिगलीपुर, पूरा नॉर्थ एंड मिडिल, मायाबंदर में पूरा मायाबंदर ब्लॉक, रंगत में आपको पूरा रंगत ब्लॉक और डिगलीपुर में हमारे साथ मार्च। तो धन्यवाद सर, आपको सुना। तो क्या आप लोग एक ही साथ में सहमत है? आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? एक ही साथ में ये सब एक ही साथ में? अच्छा, चक्का जाम होगा? जरूर होगा। तो चक्का जाम होगा। अगर चक्का जाम होगा तो डिगलीपुर का हालत क्या होगा? और ओनली डिगलीपुर नहीं है, रंगत, मायाबंदर, सारा जगह होगा। और ये जिम्मेदारी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। और प्रशासन कौन चलाता है? जितना भी आईएएस ऑफिसर। हम लोगों ने देखा, जो पोर्ट ब्लेयर से आते हैं, कोई बाहर का मतलब स्टेट से आते हैं, कोई दिल्ली से आते हैं, कोई मुंबई से आते हैं, कोई केरला से आते हैं, जितना भी आईएएस ऑफिसर यही डिगलीपुर में आते हैं, जब हेली में उतारते साथ ही रोस आइलैंड में जाते हैं। इन्हीं हमारा यहाँ का जनरल पब्लिक को परमिशन नहीं मिलता है, लेकिन वो लोग दिल्ली में बैठ के परमिशन लेके चले जाते हैं। सुबह उतरते साथ ही उन्होंने रोस में जाते हैं, शाम को आते हैं। और यहाँ में कितना करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, आप लोग सोचिए। उन लोग जो आते हैं यही हेली में, किसका पैसा है? यही जनता का पैसा है। जनता का टैक्स का पैसा से यासो आराम का जिंदगी करने के लिए यही अंडमान में आते हैं। और यही अंडमान का जितना भी मतलब चुनाव प्रतिनिधि आए, चुन के आए हैं, उन लोगों का परिस्थिति आप लोग के 4 दिन से देखते हैं। और अगले दिन जो आने वाला कल जो है, इन लोगों ने चक्का जाम करेगा। और चक्का जाम होने से और भी क्या होगा आप लोग सोचिए। क्या ये आईएएस ऑफिसर क्या हर पब्लिक का घर में जाके सुख दुख का बात पूछते हैं? नहीं ना, नहीं पूछते हैं। पूछते हैं कौन? यही जनप्रतिनिधि, यही चुनाव प्रतिनिधि। इन लोगों ने जीत के आए हैं और हर पब्लिक का सुख दुख में सहयोग देते हैं। तो और यही मतलब प्रधान मेंबर समिति इस तरह हाल में बैठे रहेगा तो गांव का डेवलपमेंट होगा। मोदी जी हमेशा बोलता है कि गांव से सबसे बड़ा डेवलपमेंट आते हैं। और ये डिगलीपुर में इसी तरह हालत अगर होगा तो कैसा डेवलपमेंट होगा? तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से यहाँ का प्रशासन तथा एलजी साहब को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका ऊपर में सारा जिम्मेदारी है। आप थोड़ा आग ठीक से देखिए कि यहाँ का नजरा कैसा हो सकता है। और मेरा ये न्यूज देखने का बाद हर पब्लिक से मेरा यही विनती रहेगा कि आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।